नमस्कार। तो चलिए आज फिर से ये फिजिक्स के क्लास को आगे बढ़ाते हुए और हम लोग कुछ दिन प्रतिबिंब बनने के बारे में कुछ चीज़ों को देख चुके थे और उसके आगे आज हम लोग देखेंगे। क्योंकि कुछ कारण था इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। अब आज से अब फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, 10th क्लास का वो वीडियो कंटिन्यू आएगा। या फिर 10th का ही नहीं, अगर आप आगे भी तैयारी कर रहे हैं और करेंगे एग्ज़ाम के लिए, उसमें भी काम आएगा। क्योंकि सारा चीज़ जो है बेसिक तो यही है ना। अगर आपका कहते हैं कि अगर 6 से अगर 12 तक मजबूत है तो जो है आपको कंपटीशन में काफ़ी लाभ मिलता है। तो इन सब सारी चीज़ों को भूलना नहीं है। और थोड़ा बहुत तो भूल जाता है आदमी, लेकिन भूलना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। और चलिए इसके साथ बढ़ते हैं। और आप लोगों का ये 10th क्लास का मॉडल पेपर भी आ चुका है, उसको भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर। प्रकाश का परावर्तन दिख नहीं रहा है सही। तो उस दिन हम लोग 3 पढ़ चुके थे प्रतिबिंब वाला, चौथा हमको पढ़ना था। सी पर जो था, सी वाला हम देख चुके थे। और अब हम रखेंगे ये हमारा गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण। यह हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। हम यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे सी और एफ के बीच में। ठीक है, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इससे प्रकाश जो निकलेगी वो एफ से निकल जाएगी, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर है, तो निकल जाएगी इधर से। और जो यहाँ से प्रकाश निकलेगी तो पुनः इसी दिशा में लौट आएगी। क्योंकि ये लंबवत पड़ रही है तो इसको निकलने का मार्ग जो है सी ही है। ये जब भी निकलेगी तो सी से, वक्रता केंद्र से ही निकलेगी। और इसका प्रतिबिंब जो है हमारा सी और अनंत के बीच में बनेगा, या कहिए कि सी से परे बनेगा। सी और अनंत के बीच मतलब अनंत की तरफ बनेगा, सी से दूर बनेगा। तो ये हमारा ए बी वस्तु है। तो इसका प्रतिबिंब हमारा बन गया। तो स्थिति क्या है? स्थिति है सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा, जिसको आवर्धित भी कहते हैं। मान लीजिए डी बिंदु पर आपतित हो रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग देख लिए। चलिए अगला देखते हैं। 4 तो हमारा हो गया। 5वां है कि जब वस्तु को हम एफ पर रखेंगे, यानी कि मुख्य फोकस पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमारा गोलीय दर्पण में ये अवतल दर्पण है, ये एफ
और ये सी। तो हम जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमारा ये है। एक तो जो ये आएगा ये एफ से निकल जाएगा, एफ से निकल जाएगा, ये डी बिंदु पर आपतित हो रही है। और ये हमारा एम दर्पण है, और जो यहाँ से जो प्रकाश निकलेगी तो ये दर्पण पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यह पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। और जो लंबवत है तो क्या होगी, वो सी से गुजरेगी, वो सी से गुजरेगी। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और इसमें हमारा जो छठा स्थिति है, छठा स्थिति जो है ये हमारा गोलीय दर्पण है। ये हमारा पोल है, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अब हम ध्रुव और इसके बीच में रखेंगे, मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे, तो देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जब इससे आएगी, जो तिर्यक होती है वो तिर्यक ही परावर्तित हो जाती है। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं चूंकि। तो जो हमारी ये वस्तु से, जो बिंब से जो तिर्यक आएगी किरण, वो तिर्यक परावर्तित हो जाएगी। और एक जो यहाँ से निकलेगी किरण, तो वो दर्पण पर लंबवत पड़ती है और उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। माफ कीजिएगा क्योंकि मेरा जो है ये थोड़ा फिगर अच्छा से नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हमको देखने के लिए क्या मिलता है, यहाँ पर तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। आइए प्रतिबिंब बनाते हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब बन नहीं रहा है। यहाँ पर प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, मतलब कि आभासी बनता है। यहाँ पर हम बनाएंगे प्रतिबिंब, देखिए बन रहा है प्रतिबिंब। और ये जो है इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया, आभासी बन रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो जब वस्तु F पर, तो प्रतिबिंब आभासी, आवर्धित, सीधा, ये उल्टा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर ये सॉरी ये तो अनंत पे है ना, ये तो अनंत पे है। बाकी जो है वास्तविक का उल्टा बना है। और जो ये स्थिति कहाँ है, इसकी स्थिति F पर नहीं है, सॉरी स्थिति है F और P के बीच है, F और P के बीच है। तो प्रतिबिंब आभासी, आवर्धित और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। ये डी बिंदु पर आपतित हो रही है। ठीक है, और ये हमारा ए बी वस्तु है, तो ये भी ए बी वस्तु है क्योंकि प्रतिबिंब ए बी है, क्योंकि सीधा बन रहा है और ये
वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो ये तो चलिए हम लोग पढ़ लिए प्रतिबिंब बनने की प्रतिक्रिया को, कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। अब इसके हम लोग उपयोग को समझना है हम लोगों को, कि इसका अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ना है। तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है। टॉर्च में जो है, टॉर्च का अगर आप लोग अगला भाग खोलिएगा तो उसमें जो एक अंदर से निकलता है चमकता हुआ, वो एक कटोरी टाइप का होता है। और वो कटोरी जो होगा ना ऐसे, तो इसमें छेद रहता है, उसी के अंदर बल्ब रहता है। बल्ब जब जलता है तो उससे प्रकाश जो है परावर्तित होती है और ये समांतर निकलती है, मतलब दूर तक जाता है, वो उससे टकरा कर निकलती है। और वाहन के अग्रदीप में, वाहन जो होता है, जो गाड़ी मोटर होता है, उसके जो आगे लगा होता है, हेडलाइट लगा होता है, उसमें जो है किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है। और जो सेविंग करने वाला दर्पण होता है वो अवतल दर्पण ही होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में इसलिए उपयोग किया जाता है कि जो बारीक सा भी अगर बचा हुआ है दाढ़ी तो बड़ा दिखेगा और सेविंग अच्छी तरह से हो जाएगा। और जो दांत के डॉक्टर हैं, दांत के डॉक्टर भी इस दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि अगर वो अंदर की ओर देखे तो उसको जो है छोटा चीज भी बड़ा दिखाई दे, ताकि वो अच्छी तरह से उसको ऑब्जर्व कर सके और उसका इलाज कर सके। और अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में किया जाता है। सौर भट्टी में इसलिए किया जाता है कि जो सूर्य से प्रकाश आ रही है उसको एक जगह पर केंद्रित करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उससे ऊष्मा प्राप्त हो सके, इसलिए सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और आगे की क्लास में करेंगे और ये ऐसे ही जारी रहेगी। और मॉडल पेपर भी आ गया है, तो मॉडल पेपर को भी हल करेंगे। अब उसके लिए आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है। और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, डरना नहीं है, अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है मैट्रिक की परीक्षा में। और इस बेस को मजबूत रखेंगे तो आगे के दिनों में आपको काम आएगा, आगे के कंपटीशन में काम आएगा ये थ्योरी। ठीक है। और हम लोग जो टॉर्च जलाते हैं तो देखे होंगे, एकदम जैसे ही बटन दबाए सीधा एकदम प्रकाश निकलता है, एकदम पूरा दूर तक फोकस मारता है, समांतर फोकस निकलेगा। तो जो कटोरी होता है ना, कटोरी में एक छेद होता है, उसी में बल्ब लगा रहता है। तो जैसे ही जलेगा तो टकराएगा, उससे टकरा के सीधे निकलेगा। तो पूरा एकदम लगेगा कि कितना दूर तक फोकस जा रहा है। ठीक है। थैंक यू। आगे कल उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे, और उसके बाद चिन्ह परिपाटी है, उसके बाद अपवर्तन है, आवर्धन है, और दर्पण सूत्र है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और मॉडल पेपर को भी हल करते हुए चलेंगे, क्योंकि टाइम कम है, इसलिए जितना हो सके करेंगे। ठीक है। थैंक यू।